जैसे तो समझना जैसे रासायनिक अभिक्रिया छे और चैप्टर कौन है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण और बुक जो है केमिस्ट्री। तो इसका टॉपिक से ही पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया में कुछ रिएक्शन होता है। समझा? रिएक्शन के मतलब जैसे हम लोग पानी को खौलाते हैं ना, पानी को खौलाते हैं तो क्या होता है, वाष्प बन के उड़ता है। तो इसका मतलब कुछ अभिक्रिया हुआ तब ना वाष्प बन के उड़ा। तो वाष्प बन के क्या होता है, उड़ता है। तो हम लोग जानते हैं कि वाष्प बन के उड़ता है, फिर वो संघनन होता है, संघनन होके बारिश। तो वही केमिस्ट्री में जो है जो चेंज होता है, जैसे कोई पदार्थ नया बनता है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर मिलाते हैं तो जल बनता है। तो एक कुछ टॉपिक समझना है, जैसे रासायनिक अभिक्रिया। जब सुनो, जब रासायनिक कोई पदार्थ अकेले ही किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जब कोई पदार्थ अकेले ही किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मैंने जब कोई अकेले पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करता है और वो नया पदार्थ बनाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया समझ गया। अब इसे अभिक्रिया में दो तरह का होता है, अभिकारक और प्रतिफल। अभिकारक अभिकारक जो हुआ, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर, जैसे अभिकारक हुआ जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं, अभिकारक, रिएक्टेंट कहते हैं। फिर प्रतिफल हुआ, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को। अब जैसे इसमें पता साफ चलता है कि जैसे जो कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नया पदार्थ बनाता है तो उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं। फिर उसी तरह रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसको हम लोग प्रतिफल कहते हैं। अब से दूध से दही बनना, तो दूध हो गया अभिकारक और दही हो गया प्रतिफल। कारण दूध था अभिकारक के रूप में, मैंने नया पदार्थ निर्माण कर दिया दही। फिर दही से हम लोग क्या करते हैं, मट्ठा बनाते हैं, या हम लोग बोलचाल के भाषा में उससे मक्खन भी निकलता है। तो सब हुआ प्रोडक्ट, मैंने मेन प्रोडक्ट हुआ। बस वही सब समझना था। बोलो ये तीनों में कोई दिक्कत नहीं। अब इसे अभिकारक समझ गए, प्रतिफल समझ गए। इसमें अब समझना है कि जैसे मान लो कि ये दूध है और ये दही है, तो जो दूध है वो अभिकारक है, जो दही है प्रतिफल है न? इसमें जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलाते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिकारक हुआ। अब इसे एग्जाम में आ सकता है कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन कौन सा प्रतिफल है कि अभिकारक है। तो क्या समझना है, अभिकारक। और जो हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण हुआ वो क्या है, प्रतिफल है। कोई दिक्कत यहाँ से? फिर उसी तरह है कैल्शियम कार्बोनेट से ये टूट कर नया पदार्थ बनाता है। तो जो टूटता है या जो जुटता है, अगर ये टूट के ई बना और ये जुट के ई बना, जो जुट के बनता है नया पदार्थ तो प्रतिफल कहलाता है, या टूट के बने नया पदार्थ तो भी प्रतिफल कहलाता है। तो इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट अभिकारक हो गया और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ई हो गया प्रतिफल। इतना समझ गया? कोई दिक्कत? ये एग्जाम्पल है, मैंने प्रतिफल और अभिकारक के। इस तरह से एग्जाम में दे देगा और कहेगा कि इनमें से कौन प्रतिफल है। तो सी ये दोनों ऑप्शन में रहेगा, तो ये दोनों ऑप्शन में टिक करना है। फिर रासायनिक अभिक्रिया के कुछ विशेषता है। रासायनिक अभिक्रिया कुछ विशेषता है। अब से दूध से दही जमना, अब दूध से दही जमता है तो उसमें तो कुछ विशेषता होगा, कैसे जम जाता है। इसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु रहता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जिसके कारण क्या होता है, दूध से दही बनता है।
तो उसी तरह विशेषता जैसे गैस की उत्पत्ति, जिससे रासायनिक अभिक्रिया होता है तो गैस बनता है। और ज़्यादा जिसे समझना है तो हम लोग देखते हैं कि जब खाना पकाते हैं ना खाना, तो देखना कि जब भाप बन के उड़ता है तो थाली से झपा हुआ रहता है ना पानी, तो उसके देखना कि पानी थोड़ा 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 मतलब रहता है। इसका मतलब है क्या, वो जो है ना वाष्प के रूप में धीरे 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 वो गायब होता है, समझा। तो वो गैस बन रहा है, धीरे धीरे गैस से बन के उड़ता है। ऐसे जैसे खोलेगी ना ढक्कन, जो रहता है तो भाप निकलता है, वही हुआ गैस का उत्पत्ति। तो गैस की उत्पत्ति कुछ रासायनिक अभिक्रिया से गैस उत्पन्न होती है, जिसे दानेदार जस्ता की अभिक्रिया तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। जिसे हम लोग जैसे ही मतलब जस्ता से अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। अब इसे वो तो एग्जाम्पल दे दिए, और एग्जाम्पल जैसे ले सकती है कि जिसे हम लोग स्नान करते हैं, अभी ठंडा के दिन में स्नान करते हैं तो पूरा शरीर से वाष्प बनता है। इसका मतलब वो भी क्या है, गैस के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। तो समझ गया, दानेदार जस्ता की अभिक्रिया तनु हाइड्रोजन क्लोरिक अम्ल से कराने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। कौन सा गैस उत्पन्न होती है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न। जिस एग्जाम में आ सकता है कि जस्ता की अभिक्रिया हाइड्रोजन क्लोरिक अम्ल से कराने पर कौन सा गैस उत्पन्न होता है, तो एग्जाम ऑक्सीजन रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, हीलियम रहेगा, तो कौन सा हम टिक मारना, हाइड्रोजन में टिक मारना। लो कोई दिक्कत। ये था गैस की उत्पत्ति। अब जिसे अवक्षेप भी बनता है, जैसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया करते हैं कुछ अवशेष बनता है कि नहीं बनता है। जैसे मान लो कि मट्टी और पानी मिला देते हैं, मिट्टी और पानी, मिट्टी पानी मिलाता है तो देखना कि पूरा मिट्टी को घोल देना, उसके बाद देखना कि धीरे धीरे पानी साफ हो जाएगा और मिट्टी जाके बैठ जाता है कि नहीं, वही हुआ अवक्षेप। अवक्षेप का बनना, कोई दिक्कत अवक्षेप मतलब, तो वही चीज लिखल है कि अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है। बोलो मिट्टी जो बनता है एक ठोस पदार्थ है कि नहीं, बोलो मिट्टी सूख जाएगा तो क्या बनेगा, ठोस नहीं बन सकता, जो विलयन में से पृथक हो जाता है। जिसे NaCl AgNO3 AgCl प्लस NaNO3 मैंने सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को जब मिलाते हैं तो AgCl अवक्षेप के रूप में रहता है। क्या रहता है, अवक्षेप यही है, ठीक, और ये अलग हो जाता है। तो एग्जाम में आ सकता है NaCl प्लस AgNO3 को जब हम रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो अवक्षेप के रूप में AgCl का निर्माण होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर है रंग में परिवर्तन। अब इसे किसी भी जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो कुछ रंग में परिवर्तन होता है। अगर रंग में परिवर्तन अगर करना चाहता है तो एक गिलास पानी लेना और नमक मिला देना, और नमक मिलाने के बाद, हाँ, एक गिलास पानी और नमक मिला देना और उसमें नींबू को देना कि शायद तो वही चीज था या कुछ न, एक गिलास पानी और एक ठो और कुछ था, तो उसमें जब जैसे ही डालेगी ने तो लाल हो जाता है, लाल हो जाएगा, समझिए। पानी हाँ नमक के मिला के देखना, नहीं हाँ हल्दी, देखो याद आ गया, हल्दी। मैंने उसमें एक गिलास पानी लेना और एक चम्मच हल्दी लेना, मिला देना, उसके बाद पहले हरा हो जाएगा, उसके बाद जब नींबू जैसा ही डालेगी ने वैसे ही मतलब जो लाल हो जाता है, यानी रंग में परिवर्तन हो जाता है। चेक करके देखना, नहीं तो एक आध बार प्रयोग करके यहीं पर दिखाएंगे। पहले हो जाएगा हरा, फिर मैंने हल्दी कैसा रहता है, पीला, मैंने पीला हो जाएगा, उसके बाद जैसे ही नींबू डालेंगे तो हाँ, उसके बाद नींबू डालेंगे तो जैसा ही वो लाल हो जाएगा। इसका मतलब है कि रंग में परिवर्तन होता है, जिसे हम इसमें लिखल है। कुछ अभिक्रिया में रंग का परिवर्तन होता है, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट को के बैंगनी के रंग में विलयन में थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस निचोड़ने पर विलयन की बैंगनी रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है। मैंने धीरे धीरे वो क्या होगा, गायब हो जाएगा। मैंने जैसे ही रंग में परिवर्तन होता है धीरे धीरे गायब हो जाता है। फिर ताप में परिवर्तन होता है। रासायनिक अभिक्रिया में ताप में परिवर्तन होता है। जैसे कली चूना के एक ढेले पर जल गिराया जाए तो पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न जैसे
घर में जो रहता है जैसे चूना लाता है ना सब अपना घर को पेंट करने के लिए या पेंट करने के लिए, वो चूना देखना जैसे ही पानी में डालने खोलना स्टार्ट कर देता है। इसका मतलब क्या, वो ताप में परिवर्तन हो रहा है, ताप उत्पन्न होता है, टेम्परेचर उत्पन्न होता है। फिर अवस्था में परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे मोमबत्ती क्या है, ठोस है, मोमबत्ती क्या है, ठोस है, तो अवस्था में परिवर्तन, जब उसको जलाते हैं तो द्रव के रूप में पिघलता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो निकलता है वो अलग, और ताप भी उत्पन्न करता है। तो बोलो इसमें तीनों रूप है, पूछेगा एग्जाम में, वह कौन सा पदार्थ है जिसमें ठोस, द्रव, गैस तीनों रहता है? तो मोमबत्ती। मोमबत्ती में ठोस भी है, द्रव भी है, गैस भी है। कारण पहले ठोस था, उसको जलाएं तो द्रव और गैस भी उत्पन्न हो रहा है, तो एग्जाम में आ सकता है। तो इसको देखो 3-4 बार 5 बार पढ़ेगा, अपने आप याद होगा। बोलो ये सब तो याद हो जाना चाहिए। ठीक है, रहने दो।